आप सबको प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। आज जब पूरा संसार भय की स्थिति में जी रहा है, पर एक उम्मीद किरण हमें दिखाई देती है, जो कि मेरा प्रभु यीशु मसीह है, जो हमें कॉन्फिडेंस देता है, ढांढस देता है और हिम्मत देता है, क्योंकि वो जीवित वो अपने लोगों को प्रेम करता है। यहाँ प्रभु का वचन कहता है, यिर्मयाह 30 उसकी 9 से लेकर के 14वीं आयत में यहाँ लिखा हुआ है, जो आंसू बहाते हुए आएंगे और गिड़गिड़ाते हुए मेरे द्वारा पहुंचाए जाएंगे, मैं उन्हें नदियों के किनारे किनारे से और ऐसे चौरस मार्ग में ले आऊंगा जिससे वे ठोकर ना खाने पाएंगे, क्योंकि मैं इज़राइल का पिता हूँ, एप्रैम मेरा जेठा है। हे जाति जाति के लोगों, यहोवा का वचन सुनो, दूर दूर के द्वीपों में भी इसका प्रचार करो। कहो, जिसने इज़राइल को तितर बितर किया था वही उन्हें इकट्ठा करेगा और उनकी रक्षा करेगा, जैसा चरवाहा अपने झुंड की करता है। क्योंकि यहोवा ने याकूब को छुड़ा लिया और उस शत्रु के पंजे में से जो उसने अधिक बलवंत है उसे छुड़ा लिया है। इसलिए वे सिय्योन की चोटी पर आकर जय जयकार करेंगे। यहोवा से अनाज, नया दाख, मधु, टटका तेल, भेड़ बकरियां, गाय बैल के बच्चे आदि उत्तम उत्तम दान पाने के लिए ताता बांध कर चलेंगे और उनका प्राण सिंची हुई बारी के समान होगा। वे फिर कभी उदास न होंगे। उस समय उनकी कुमारियां नाचती हुई हर्ष करेंगी, जवान और बूढ़े एक संग आनंद करेंगे, क्योंकि मैं उनके शोक को दूर करके उन्हें आनंदित करूंगा। मैं उन्हें शांति दूंगा और दुख के बदले आनंद दूंगा। मैं याजकों को चिकनी वस्तुओं से अति तृप्त करूंगा। मेरी प्रजा मेरे उत्तम दानों से संतुष्ट होगी। यहोवा की यह वाणी है। वास्तव में आज संसार दुखों के भय से आंसू बहा रहा है। जिस प्रकार की बनी इज़राइल जब गुलामी में गई और परेशान हुई और अपने कर्मों के कारण दुख भोगा, तो फिर उन्होंने पश्चाताप किया। आज भी प्रभु ने जो पृथ्वी पर जीवित है उनको समय देता है। ये ग्रेस पीरियड है, लिमिटेड है। मेरे अजीजों, पश्चाताप कीजिए और प्रभु के पास आइए। यहाँ कहता है, जो आंसू बहाते हुए आएंगे और गिड़गिड़ाते वे मेरे द्वारा पहुंचाए जाएंगे, उन्हें नदियों के किनारे किनारे, यानी जो आंसुओं के साथ दुख में मेरे पास आएंगे, उनको मैं नदियों के किनारे उपजाऊ भूमि के समान उनको वहां बसाऊंगा, ताकि उनकी हर आवश्यकता को पूरा करूं। भजन संहिता 126 कहता है, उसकी 5 और 6 आयत, भजन संहिता 126 उसकी 5वीं और 6 आयत कहती है, जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वे जय जयकार करते हुए लावने पाएंगे। चाहे बोने वाला बीज लेकर रोता हुआ चला जाए, परंतु वो फिर पूलियां लिए हुए जय जयकार करता हुआ निश्चय लौट आएगा। यहाँ प्रभु का यह वादा है कि जब हम उसके पास लौटते हैं अपने गुनाहों से, तो प्रभु हमें वो आनंद देता है कि जिसके कारण हम फिर से हरे भरे हो जाते हैं। यहाँ कहता है यिर्मयाह 31 में 11वीं आयत, क्योंकि यहोवा ने याकूब को छुड़ा लिया है और उसके शत्रु के पंजे से जो उसमें अधिक बलवंत है उसे छुड़ा कर दिया है। ये महामारी हमारा शत्रु है, मनुष्य के विश्वास का शत्रु है, और प्रभु का ये वादा है कि मैं उसे छुड़ा लिया है। ये जो महामारी है संसार से दूर होगी। मेरा प्रभु अपने लोगों की रक्षा करता है, जो उसके बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, नेक काम करते हैं। इसलिए वे सिय्योन की चोटी पर आकर जय जयकार कहेंगे। यहोवा से अनाज, नया दाख, मधु, टटका तेल, भेड़, मतलब हर किस्म की आशीष प्रभु उनको देगा। फिर 13वीं आयत में कहता है, उस समय उनकी कुमारियां नाचते हुई हर्ष करेंगी। जब प्रभु का अनुग्रह होगा और यह महामारी संसार से दूर होगी, मेरा दावा है कि प्रभु के अनुग्रह से महामारी संसार से दूर होगी। और मनुष्य जो आंसू बहाते हुए उसके पास आए हैं, वो उनको आंसुओं को पोंछ देगा, उसका वादा है। क्योंकि यहाँ कहता है, क्योंकि मैं उसको शोक को दूर करके, 13वीं आयत में लिखा है, क्योंकि मैं उसके शोक को दूर करके उन्हें आनंदित करूंगा। मैं उन्हें शांति दूंगा और दुख के बदले आनंद दूंगा। मैं याजकों को चिकनी वस्तुओं से अति तृप्त करूंगा। मेरी प्रजा मेरे उत्तम दानों से संतुष्ट होगी। यहोवा की यही वाणी है। फिर भजन संहिता 136 उसमें क्लियर लिखा हुआ है, भजन संहिता 136 उसकी
23वीं आयत से लेकर के 26वीं आयत, उसने हमारी दुर्दशा में हमारी सुधि ली। परमेश्वर पर जो विश्वास रखते हैं, उसके बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, और जब वे उसको पुकारते हैं तो प्रभु उनकी सुधि लेता है। इसलिए कहता है उसने हमारी दुर्दशा में हमारी सुधि ली, उसकी करुणा सदा की है, और हमको शत्रुओं से छुड़ाया है। ये महामारी इंसानियत का शत्रु है, मनुष्य जाति को एक अनदेखे दुश्मन की तरह अटैक करता है, परंतु परमेश्वर उसकी रक्षा करता है, क्योंकि हर बीमारी परमेश्वर को जानती है। और हमको शत्रुओं से छुड़ाया, उसकी करुणा सदा की है। वह सब प्राणियों को आहार देता है, उसकी करुणा सदा की है। स्वर्ग के परमेश्वर का धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। इसमें भजन संहिता 146 की 7वीं आयत में लिखा है, वो पिसो हुओं का न्याय चुकाता है और भूखों को रोटी देता है। और भजन संहिता 145 की 6ठी आयत से लेकर के 9वीं आयत में कहता है, लोग तेरे भयानक कामों की शक्ति की चर्चा करेंगे और मैं तेरे बड़े बड़े कामों का वर्णन करूंगा। लोग तेरी भलाई को स्मरण करके उसकी चर्चा करेंगे और तेरे धर्म का जय जयकार करेंगे। यहोवा अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला और अति करुणामय है। यहोवा सबों के लिए भला है। ये याद रखिए अजीजों, आज भी परमेश्वर का अनुग्रह आप पर से नहीं हटा है, क्योंकि आज हम जो जीवित हैं उसके अनुग्रह से जीवित हैं। पश्चाताप करें, बुरे कामों से फिरें, तो वो निश्चय इस महामारी को संसार से दूर करेगा। प्रभु को पास आओ, जो रोते हुए उसके पास आए उनको वो उसने आनंदित किया, उनके आंसू पोंछ डाले। यहोवा सबों के लिए भला है और उसकी दया उसकी सारी सृष्टि पर है। प्रकाशित वाक्य 7 की 15वीं आयत से लेकर के 17वीं आयत में लिखा है। प्रकाशित वाक्य 7वां अध्याय उसकी 15वीं आयत से, इसी कारण वे परमेश्वर के सिंहासन के सामने उसके मंदिर में दिन रात उसकी सेवा करते हैं, जो सिंहासन पर बैठा है और उसके ऊपर तंबू तानेगा। वे फिर भूखे और प्यासे ना होंगे, ना उन पर धूप और न कोई तपन पड़ेगी, ना कोई बीमारी का असर होगा, जब परमेश्वर का साया आ जाएगा आपके ऊपर। क्योंकि मेमना जो सिंहासन के बीच में है उनकी रखवाली करेगा। परमेश्वर स्वयं आपकी रखवाली करता है, मेरी रखवाली करता है, और उन्हें जीवन रूपी जल के सोते के पास ले जाया करेगा, जहां मृत्यु का भय नहीं। फिर कहता है, और परमेश्वर उनके आंखों के सब आंसू पोंछ डालेगा। परमेश्वर उनके आंखों के सब आंसू पोंछ डालेगा। और इसी प्रकार प्रकाशित वाक्य 21 की 14वीं आयत कहती है, नगर की शहरपना की 12 नींवें थी, उन पर मेमने के 12 प्रेरितों के नाम लिखे थे। जो मेरे साथ बातें कर रहा था उसके पास शहर और उसके फाटकों की शहरपना को नापने के लिए सोने का गज था। यहां पर साफ लिखा हुआ है, प्रकाशित वाक्य 22वां अध्याय उसकी 12वीं आयत, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं, हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। मैं अल्फा, मैं ओमेगा, पहला और अंतिम, आदि और अंत हूं। धन्य हैं वे जो अपने वस्त्र को धो लेते हैं, क्योंकि उनको जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा। वे फाटकों से होकर प्रवेश करेंगे। यहां प्रभु का वचन कहता है, मेरे अजीजों पश्चाताप करो, अभी भी अनुग्रह का पीरियड है। अपने में मत उलझे रहो, घबराहट में मत जियो। मेरा प्रभु जीवित परमेश्वर है, वो पॉजिटिव है, वो नेगेटिव एनर्जी को खत्म करता है। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं, इस महामारी को इस संसार से दूर कर पिता, और लोगों के दुखी हृदयों को प्रभु फिर से नया कर दे, उनको शांति दे। उनके जो आंसू बह रहे हैं आज, प्रभु अपने करुणामयी हाथों से उन्हें छू और उनके आंसुओं को पोंछ, और उनकी रक्षा आपका वादा है। परंतु आप चाहते हैं कि मनुष्य पश्चाताप करे और गुनाहों से फिरे और आपकी आज्ञाओं पर चलना सीखे, ताकि वो जीवित रहे। पिता तेरा वचन कहता है, हर एक जन की प्राण रक्षा कर, इस महामारी को प्रभु आपके लहू के नाम से हुक्म देता हूं दूर हो। और जो तेरी ओर निगाहें उठाते हैं उनको ज्योतिर्मय कीजिए। पिता आपके वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो,
और प्रभु हर एक को ढांढस दे कि वो तुझसे लिपटे और चिपटे रहे, ताकि उनका आंसू बहना बंद हो और प्रभु तेरे आनंद में आनंदित हो जाए। सब कुछ तेरे पवित्र कदमों में देता हूँ। इस पूरे देश को, इस संसार को आपके पवित्र साय में देता हूँ। जैसे मुर्गी अपने बच्चे को पक्षपाती अपने लहू में ले ले, प्रभु उस महामारी को संसार से दूर कर पिता, लोगों के अपराधों को क्षमा कर। तू अनुग्रहकारी, दयालु और विलंब से क्रोध करने वाला पिता है। सब कुछ तेरा है। धन्यवाद देता हूँ इस जीवन के लिए पिता। हर एक को जो इस पृथ्वी पर जीवित है, हर एक को धन्यवाद प्रभु। आपके कदमों में अर्पित हो। मेरी दुआ को सुना कबूल करते रहे। लहू के नाम से मांगता हूँ, आमीन। जय यीशु।